अभी आप सुन रहे थे श्रावक के पहला प्रणतिपात। हिंसा में 4 अतिचार, 5 अतिचार, बंद बाध विच्छेद, ये आप सुन रहे थे। बंद भी सुना, अपने बद्ध भी सुना। मन से भी होता है और काया से भी होता है, वचन से भी होता है। किसी को चोट लगी, दुख हुआ। किसी के वचन से चोट लगी, वो भी क्या है? वो भी हिंसा है। ब्रह्मा ने सनातन स्थान धर्म में एक कथा आती है, ब्रह्मा ने 4 जीव बनाए। एक मनुष्य बनाया, एक गधा बनाया, और एक कुत्ता बनाया, और एक बंदर बनाया। 4 बनाए। चारों को 40-40 साल की उम्र दे दी, जाओ मौज करो धरती पे। मनुष्य सोचता, ले ये क्या न्याय किया ब्रह्मा ने, इनको भी 40 साल, ये तो पशु ठहरे, और मेरे को भी 40 साल। संतुष्टि नहीं आती ना इंसान को। और इधर गधा सोचता है, ये ब्रह्मा ने ठीक नहीं किया, ये तो मनुष्य है, इसके पास हाथ है, पैर है, बुद्धि है, बोल सकता है, सुन सकता है, सब कुछ कर सकता है, और अपनी भाषा को व्यक्त कर सकता है। और मैं तो क्या है, बोझ ढोता ढोता ही, मैं तो मर जाऊंगा बोझ ढोता ढोता, मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। चल मैं एक बार तो देख लेता हूँ ब्रह्मा जी को कह के। उसने वो गया और कहता, ब्रह्मा जी वो मनुष्य है, उसका तो गुजारा हो जाएगा, मेरा? कहता, देख मेरी आधी कर दो, चलो पूरी नहीं तो आधी मेरी उम्र कर दो। मनुष्य पास में खड़ा, अरे मुझे दे दे, मुझे दे दे। ब्रह्मा जी ने कहा था आपस में बांट लो, मैंने तो जो देना था तथास्तु कर दिया। मनुष्य ने कहा मुझे दे दो। कितने साल का हो गया मनुष्य? 60। अब वो तो क्या है, खुशी खुशी गधा वापिस आया तो क्या है, देखा कुत्ते ने, तू इतना खुश क्यों है? कहता, मैं तो अपनी आधी को उम्र करवाया है। अरे तेरे पास तो फिर भी तेरे को मालिक रख लेता, मैं तो क्या है गली का कुत्ता बन बन के घूमूंगा, मेरे को कोई टुकड़ा डालेगा, कोई नहीं भी डालेगा। तो तू भी जाया ना, जाया तू भी, तेरी भी उम्र आधी हो जाएगी। अब तो मूड में बैठे हैं ब्रह्मा जी, मूड में काम करवा लेना चाहिए ना, जब अच्छा मूड हो तो। जब बहू देखती है ना सासू का मूड अच्छा, तभी जाते हैं, मम्मी जी कर लो, है ना, करती है ना, क्योंकि ये समय ऐसा है, जमाना ही ऐसा है। तो अब वो क्या है, वो भी चला गया। ब्रह्मा जी, गधे को तो फिर भी मालिक संभाल लेगा, परंतु मुझे तो कोई संभालने वाला भी नहीं है, मेरे को भी क्या नहीं इतनी उम्र नहीं चाहिए, जो लेता उसे दे दे। मनुष्य कहता मुझे दे दे, मैं ही ले लूंगा। क्या बन गया, कितने साल का? 80 गिनते जाना। अब वो क्या है, वो भी खुशी खुशी, दोनों जब खड़े थे वहां पे तो बंदर भी आया, कूदता कूदता, क्या हो गया? कहते जी हमने तो अपनी उम्र आधी करा ली। अरे मैं भी कराना है, मैं तो क्या है, कुत्ते को तो फिर भी क्या है गलियों में तो जगह मिलेगी, मुझे तो पत्थर मार मार के क्या है भगा देंगे, मैं तो छतों पे, वृक्षों पे, इधर उधर जंगलों में भागूंगा, मैं भी जाता हूं। वो चले गए, मूड में थे ब्रह्मा जी, बैठे हुए मजे में थे। उन्होंने जाके उसे कहा, उसने कि मेरे को भी इतनी उम्र नहीं चाहिए, तो तुम भी दे दे मनुष्य को। वो बैठा लेने के लिए। कितने साल का हो गया? 100। ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र है? 100। परंतु शास्त्रों में तो इसका वर्णन आता है, 100 वर्ष जाजेरी शब्द आता है। 100 वर्ष जाजेरी यानी 100 और 200 साल के बीच में पंचम काल में इंसान की उम्र हो सकती है, हो चाहे ना हो सकती है।
शत वर्ष जाजेरी ये शब्द आता है। तो ये 100 और 200 के बीच में कितनी भी उम्र हो सकती है। मेरी संसारी माता जी 110 साल के होके पूरे हुए हैं, 110 साल के इस पंचम काल में, परंतु 5 सामायिक रोज करते थे। नसीब वाले हैं। हाँ, ये तो है ही, 5 सामायिक रोज करते थे। वो श्रावका के व्रत पालते थे पूरे अपने, जबकि अरोड़ा फैमिली से क्षत्रिय परिवार के थे, परंतु घर के नियम क्या थे, जैन धर्म के पूरे चलते थे। खैर, अब वो क्या है, वो तो 100 साल का होके बड़ा खुश, इतना खुश कि पूछो ना। और इंसान की अपनी आयु क्या है, 40 साल की निकलती है। 20-25 साल तो पढ़ाई लिखाई में ही निकल जाते हैं। हाँ, पता ही नहीं चलता कब निकल गए। और उसके बाद शादी हो गई, बच्चे हो गए। 40 साल तक तो उसको कोई परेशानी नहीं आती। उसके बाद क्या शुरू हो गई, अब उसको चिंता शुरू हो गई। अब बच्ची को स्कूल डालना है, बड़ी हो गई है और बड़ा हो गया, तो किसकी उम्र शुरू हो गई है, किसकी हो गई गधे की। जैसे क्या है, अब बेटी की शादी करनी है, उसके लिए क्या है, बात ढूंढने जाना है, अब बहू लाने के लिए करना है, उसका बिजनेस करवाना है, उसको ये करना है। बहुत दिमाग पे बोझा, जैसे गधा बोझ ढोलता है ना, जो इस उम्र में है, सोच लो कैसे हो, कौन सी उम्र भोग रहे हैं कौन सी उम्र भोग रहे हैं। वो दिमाग पे बोझ लदा हुआ है, चिंताओं का बोझ, जिम्मेवारियों का बोझ, सारा बोझ लेकर के वो चल रहा है। करते करते क्या हो गया, वो 60 का हो गया। 60 का हो गया, बेटे भी बड़े हो गए हैं, अपने अपने कमाने वाले बन गए हैं, अपनी उनकी शादियां हो गई हैं, बहुएं भी आ गई हैं। अब वो क्या है जी, 60 साल का हो गया, बेटे क्या है, 4 बेटे हैं। अब वो कहते हैं, भी तेरे को भी तो माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया है, तेरी भी शादी की है, तेरे पे भी खर्चा किया है। ऐसा करते हैं, एक महीना वारी, 1 महीना तेरी तरफ माँ बाप, 1 तरफ मेरी तरफ, करते करते। और जब महीना क्या है, बीच में छुट्टियों का आ गया, बहन बेटियां आती हैं, तो हाय तौबा मचती है ना, मेरी तरफ ही है। फिर ये बांधते हैं कि एक बार क्या है, तेरी तरफ बेटियां आया करेंगी, एक तरफ तेरी घर में बहन बेटियां आया करेंगी। बेचारों की क्या कर दी। करते करते फिर भी ये बारी बंट गई कि चल सुबह मैं खिलाया करूंगा, शाम को तुम करा दिया करना। तो किसकी उम्र शुरू हो गई, एक दर से दूसरे दर जाना, एक घर से दूसरे घर जाना। ऐसे ही उसकी लेने के समय तो बड़ा खुश हो रहा था, अब किसकी उम्र शुरू हो गई। बेचारा क्या कर रहा है, इधर उधर भटक रहा है। बेटियां आती हैं तो सोच में पड़ जाते हैं, कहाँ किसके यहाँ होगा। अब वो क्या है, बड़ा हो गया, अब करते करते उसकी जो, चलो ये भी उम्र उसकी पूरी हो रही है, बिल्कुल ही बूढ़ा हो गया। अंगम गलितं पलितं मुंडं दशनमेन जातं तुंडं वृद्धे याति गृहीत्वा दंडं तद बिना मुझते आशा पिंडम। आचार्य शंकर कहते हैं, अंग अंग गल रहा है, मोती से दांत झड़ गए हैं, जो सुंदर सुंदर काले केश थे वो भी क्या हो गए, मैं तो कहते हैं लोहे से चांदी बन गई। लोहे से ये क्या बन गई, चांदी बन गई, क्योंकि लोहा काला होता है और चांदी सफेद होती है। लोहे से चांदी बन गई। आंखों से दिखना बंद हो रहा है, दांतों से खाया नहीं जाता, वो चावल की खिचड़ी बना बना के खाता है बेचारा। हाथ में डंडा आ गया, परंतु कहते हैं तदपि न मुंचती आशा पिंडम भज गोविंदं भज गोविंदं। अब तो बुढ़े, अब तो क्या है, तुम अपनी आशा तृष्णा तेरी छूट नहीं रही, इसको छोड़ के क्या कर ले, प्रभु का नाम लेना शुरू कर ले। घर वाले दुखी हो गए, क्योंकि बहुएं कहती सारा दिन सिर खाता है ये बुढ़ा, इसको दुकान पे ले जाया करो, वहीं सारा दिन रहेगा।
और दुकान पे जाता है, जिसने पैसा मेहनत से कमाया होता है, और वो क्या है, कोई ग्राहक इधर उधर कुछ करता है तो वो बोलता है, और वो बेटे कहते चुप कर चुप कर, परंतु खांसी का जोर है, वहीं थूक भी देता है तो मक्खियां आती हैं। वो कहता पिताजी आप तो घर ही रहा करो। अब वो घर गया तो अंदर कमरे में खाट डाली, उसकी चारपाई वहां रखी तो वहां थूकता है। वो कहते रोज रोज कौन सफाई करे, तो कहाँ खाट आ गई, ड्योढ़ी में, ड्योढ़ी में रख दी, वहीं पर जमादार आएगा वो सफाई करके चला जाएगा। किसकी हालत हो रही है, किसके, बंदर कभी इस छत से इस छत से। अब वो क्या, बहू अंदर जाती है, बाहर कहीं जाती है, कहाँ जा गई थी, कहाँ से आई है। वो कहती ये बुढ़ा तो बहुत दुखी करता है, मैं क्या करूं राम बाबा बुढ़ा हो गया, बाबा बुढ़ा हो गया, बाबा बुढ़ा हो गया, हो गई उम्र तमाम, बाबा बुढ़ा हो गया, ओ बाबा बुढ़ा हो गया। जवानी के वक्त पास दूध के गिलास थे, अब तो कोई नहीं पूछता है चाय के गिलास को, अब तो कोई नहीं पूछता है चाय के गिलास को। सुकड़ गया चाम बाबा, बोलो सुकड़ गया चाम बाबा। जवानी के वक्त दाने की जो बारे बारे रखी थी पेटियां, सब ही खा गए बहू बेटे बेटियां, सब ही खा गए बहू बेटे बेटियां। झुक गई कमान बाबा बुढ़ा हो गया, ओ बाबा। अब तो बाबा बूढ़ा हो गया, अब तो वो क्या कहते हैं, चल इस बाबे को यहाँ नहीं, छत पे ऊपर इसकी खाट ऊपर चवारा है उसमें रख देते हैं। और वहां ऊपर खाट रख दी, उसकी बेचारी चारपाई ऊपर चढ़ गई, पास में एक घंटी रख दी, घंटी रख दी कि बेटे कहते पिताजी आपकी आवाज ना धीरी हो गई है, नीचे सुनती नहीं। बेटों को फिर भी प्यार था, तो तुम घंटी बजा दिया करना, जिस चीज की जरूरत है तुम्हें मिल जाया करेगी। अब वो घंटी बजाता है, भूख लगी होती तो रोटी आ जाती है, घंटी बजाता है चाय आ जाती है। करते करते एक दिन बच्चे ऊपर खेल रहे थे, वो कहते हैं ये बाबा हमारा घंटी बजाता है चाय आ जाती है, घंटी बजाता है दूध आ जाता है, ये तो जादू की घंटी है। तो उन्होंने उठा के वो घंटी रख ली, वो घंटी रख ली। बेचारा दूसरे दिन बाबा क्या है, सारा दिन भूखा मर गया, क्योंकि घंटी थी नहीं और ऊपर कोई गया नहीं। तो उसने ऊंची ऊंची बेचारे ने गला फाड़ फाड़ के आवाजें दी। तो बेटे कहते हैं अरे पापा की आवाज आ रही है, ऐसे ही रोज जान खाता है तुम्हारा पापा। ऊपर गए, पिताजी क्या हुआ, कल से मैं यहीं पड़ा हूं, ना किसी ने मेरी खाट छाया में करी, धूप में पड़ा रहा, ना किसी ने मुझे को कुछ खाना दिया, घंटी कहाँ गई। कहते पता नहीं कहाँ गई। बच्चे खेल रहे थे, पापा वो तो घंटी हमने उठा के रखी है। क्यों, क्योंकि जब तुम बूढ़े होंगे तो हम यही घंटी फिर आपको। तो ये क्या है, ये क्या है, ये भी मन से हिंसा हो रही है। तो अब किसकी उम्र चल गई, बंदर की। सोच के देखना अब क्या करना है कैसे नहीं करना। आज कहानी तो इतना ही सी कहूंगी क्योंकि टाइम हो रहा है कि अब उसने क्या है जी, देव जो सन्यासी था उसको कहा आप चिंता क्यों करते हो, 7 लाख नहीं दिए तो कोषाध्यक्ष ने ना सही, मेरे पास क्या है 9 लाख का हार है, मैं ये तुम्हें। राजकुंवर जी दे रहे 9 लाख का हार, सत्यवादिता देख कर झुका देव चरना। गले से 9 लाख का हार सन्यासी के चरणों में अर्पित कर दिया। बड़े खुशी खुशी, मन में जरा गलानी नहीं। किसने 7 मांगे थे, मैं तो 9 दे रहा हूं, परंतु दे दिया। परीक्षा लेने था मैं आया, अति उत्तम आपको पाया है,
सन्यासी नहीं मैं देव कुमार, तुमको निज मित्र बनाया है। संकट कोई भी आ जावे, याद मुझे तब कर लेना, सात बात जीवन में आवे, सभी सही अजमा लेना। अब वो क्या है, जब 9 लाख का हार मिल गया तो वो उसने सन्यासी ने अपना रूप बदला और वो क्या है, देव बन के खड़ा हो गया। कहते मैं क्या था, देव था, तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। इंद्र ने तुम्हारी प्रशंसा करी थी, इसलिए मैं परीक्षा लेने आया था, परंतु तुम तो परीक्षा में भी क्या है, बड़े उत्तम निकले। तो मैं आज से तुम्हें अपना मित्र बनाता हूं। क्या बन गए? मित्र बनाता हूं। जब कोई संकट आवे मुझे याद कर लेना, मैं सामने आ जाया करूंगा और ये सातों बातें तुम्हारे जीवन में तुम उसे अजमा लेना, पूरा कसौटी पे कस लेना, तुम्हारे जीवन में ये सातों बातें सही उतरेंगी। अब वो क्या है, देवता तो गया अपने लोक में, राजा वो जो राजकुमार था देखता कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, चला गया। ना देव ना है सन्यासी, बस देव की सातों बातें रही। हर्ष हो रहा मन में बारी, सैर करन की राह गई। ना देव है ना सन्यासी है। अब वो हैरान हो गया और अपनी सैर करने के लिए चल पड़ा। अब वो तो चला गया, इधर क्या है होगा वो जो, क्योंकि कोषाध्यक्ष ने जवाब तो दे दिया। अब राजकुमार आएगा, क्या होगा, कैसे होगा,